सभी को नमस्ते। टीसीएस, लेंसकार्ट, लव जिहाद एक बार फिर चर्चा में है। लेकिन मैं आज लव जिहाद की तो बात करना चाहूँगा, लेकिन टीसीएस और लेंसकार्ट की बात नहीं। इसके बारे में आप पहले ही काफ़ी कुछ जान चुके हैं। मैं आज लव जिहाद मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान को बनाने वाले माने जाते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म उन्हें नाम महात्मा गांधी ने दिया था, उनकी बात करना चाहूँगा। मोहम्मद अली जिन्ना का लव जिहाद 100 साल पहले का आज मैं किस्सा छोटा सा संक्षिप्त में सुनाना चाहूँगा। ये लव जिहाद आज का किस्सा नहीं है। एक सबसे पहले माना जाता है लव जिहाद जो है केरल हाई कोर्ट ने कहा था। उस टाइम वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार थी, उन्होंने लव जिहाद शब्द का प्रयोग केरल की हाई कोर्ट ने किया था, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। उससे पहले ब्रिटेन की कोर्ट भी लव जिहाद का नाम ले चुकी है। लेकिन आज मैं बात करूंगा मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनको कायदे आज़म कहा जाता है और पाकिस्तान के वो जनक माने जाते हैं। वो भी लव जिहाद करते थे, किया था। इसका मैं आपको प्रमाण सहित बात करूंगा। जिन्ना हम सब जानते हैं कि बैरिस्टर ब्रिटेन से पढ़ के आए थे और अच्छे पैसे वाले घर के लड़के थे, और उनका बड़ा लाइफस्टाइल बड़ा लैविश था, और वो अंग्रेजी स्टाइल से जीना चाहते थे और वैसे ही जीते थे। उनको तो कुछ मौलवियों ने गैर इस्लामिक भी घोषित कर दिया था कि वो सूअर का मीट खाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन हम बात करेंगे लव जिहाद की। वो उनके एक दोस्त थे सर दिन शाह, यह पारसी समाज से थे, और उनकी एक लड़की थी रत्ती, जिनका ओरिजिनल नाम था रतन बाई या रतन बेन, लेकिन उसको रत्ती के नाम से ही जाना जाता है। तो जिन्ना रत्ती से आकर्षित हो गए और वो दिन शाह से मिलने उनके घर आने जाने लगे। एक दो बारी वो दिन शाह के साथ उनके फार्म हाउस पश्चिम बंगाल में जो अब है वहाँ भी जाने लगे और वहाँ कई कई दिन बिताने लगे उनके साथ। और एक बार जिन्ना ने सर दिन शाह से कहा कि आप इंटरकास्ट, इंटर धर्म ये जो होता है, इसकी शादी के बारे में आप क्या राय रखते हैं। तो उन्होंने अपनी राय पॉजिटिव बताई और कहा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। उन्होंने एक बार दोबारा पूछा कि आपकी क्या राय है इंटरकास्ट और धर्म, दूसरे धर्म में शादी के बारे में। तो उन्होंने अपने कहा कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, समाज को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी लड़की रत्ती से शादी करना चाहता हूँ, जिसको सुनकर सर दिन शाह चौंक गए, और चौंकना उनका स्वाभाविक था, क्योंकि रत्ती जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना से उम्र में 24 साल छोटी थी, और उनके पिता दिन शाह से जिन्ना सिर्फ 3 साल छोटे थे। तो उन्होंने कहा यह बेमेल शादी है, ना तो उम्र के हिसाब से यह ठीक है और ना धर्म के हिसाब से। तो उन्होंने कहा आप तो धर्म के इसको नहीं मानते थे और आपने ऐसा कहा, और मैं रत्ती से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ कि वो प्रोग्रेसिव दिमाग की है, वो ब्रिटेन में बाहर घूमी हुई है, और जो ड्रेसेस पहनती है मॉडर्न, मैं उससे उसके लाइफस्टाइल को देख के उससे बहुत प्रभावित हूँ। और उन्होंने जैसा आज हो रहा है वैसा ही उस टाइम भी हुआ। उन्होंने उसको यूँ कहें अगर अपने प्रेम जाल में कुछ फांस लिया, और जैसे होता है कि लड़कियाँ नहीं समझ पाती शुरू में, पता नहीं क्यों, ये एक अलग विषय हो सकता है, और वो भी उनके साथ तैयार हो गई, यह जानते हुए भी कि जिन्ना उनसे 24 साल बड़े हैं। लेकिन वो शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन रत्ती के पिता दिन शाह तैयार नहीं थे। रत्ती का जन्म 1900 में हुआ था। 1918 में वो 18 साल की हो गई, तो उन्होंने अपने पिता को सूचित कर दिया कि मैं जिन्ना से शादी कर रही हूँ, आप माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। तो दिन शाह ने कहा कि मैं आपको अपनी संपत्ति में से कुछ भी नहीं दूंगा, और उसने उनसे साइन करवा लिए कि 33 लाख की उस टाइम संपत्ति 1918 में जो संपत्ति है वो मैं छोड़ती हूँ और मैं जिन्ना से शादी करूँगी।
जिन्ना भी पैसे वाली पार्टी थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमें आपके संपत्ति की या हिस्से की जरूरत नहीं है। और 1918 में जिन्ना और रति की शादी हो गई। 1919 में रति की एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया डीना। और लेकिन उनके संबंध जिन्ना के जैसे होता है ना कि ये लव जिहाद का भूत जल्दी ही उतर गया, ऐसे ही रति के मन से भी ये लव जिहाद का भूत उतर गया और उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी और जिन्ना ने शादी के वक्त कहा था कि मैं इसको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन बाद में उनको इस्लाम भी स्वीकार कराया गया और उसका नाम मरियम रखा गया, मरियम। और उसको बाद में जो मॉडर्न ड्रेसेस पहनने पे भी उसके पाबंदी लगा दी गई, जिसको देख के वो प्रभावित हुए थे और उससे उन्होंने शादी करी थी। बाद में सब पाबंदियां उस पर आयत हो गई या लगा दी गई और ऐसा उनका जो है ये बेमेल शादी जो है वो ज्यादा नहीं चल पाई। और 1929 में रति की मौत हो गई। कुछ ये भी कहा जाता है कि रति की मौत नहीं, उन्होंने आत्महत्या की थी, उन्होंने गोलियां खा ली थी और वो मर गई। अब जैसे भी मरी इस बात की पुष्टि आगे मैं करूंगा आपको रेफरेंस देके। तो उसके बाद जो है उनकी जो लड़की थी उसने शादी करी और उसने पारसी धर्म को ही अपनाया और उनके लड़के हुए नुस्ली वाडिया आज भी हमारे बीच में हैं और वो पारसी धर्म को अपनाते हैं और उन्होंने पारसी धर्म को ही अपनाया है, मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया वो, जबकि उसके जो है जिन्ना एक तरीके से उसके दादा लगते हैं और वो आज भी मुंबई में रहते हैं। और 1944 में नुस्ली का जन्म हुआ था। इसके डीना के मतलब ये रति के पोते हो गए नुस्ली वाडिया और जिन्ना उनके दादा हो गए। तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये लव जिहाद आज का मैटर नहीं है, ये तो इनके शुरू से ही चलन में है। चाहे वो हमारे फिल्म स्टार हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे कोई भी हो या जिन्ना हो, इन सब को देख ले, ये सब बहला फुसला के दूसरे धर्म की लड़कियों को शादी कर लेते हैं उनसे और बाद में उनको इस्लाम कबूल करवा के उनके जीवन को नर्क बना देते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण ये रति है। और ये सारी स्टोरी अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। वैसे एक नॉवल लिखी है जफर सईद ने, ये पाकिस्तान के राइटर है, जर्नलिस्ट है और ये बीबीसी और अल जजीरा यहाँ भी काम कर चुके हैं। उन्होंने रति नाम से ही एक नॉवल लिखा है जो भी अवेलेबल है, कोई भी उसको पढ़ सकता है। उसमें उन्होंने पूरी विस्तार से बातें लिखी है कि रति का कैसे जीवन नर्क हो गया, उसका जीना मुश्किल हो गया और 29 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया। तो ये रति का जो नॉवल है कोई भी पढ़ सकता है। इसके राइटर है जफर सईद, पाकिस्तान के बीबीसी के हैं ये रेनाउंड इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इनको कहा जा सकता है। तो ये उन्होंने लिखा है। आज मैं बस यही बात करना चाहता था कि ये लव जिहाद अभी 15, 20, 25 साल का किस्सा नहीं है, ये किस्सा 100 साल और उससे पहले का चला आ रहा है। बाकी आपने अब यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कर ले। वैसे तो अभी मेरा चैनल बहुत पॉपुलर नहीं है, आपने इसको देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।